तेजस्वी यादव हरा गमछा पर बैन लगा दिए हैं कि अब हरा गमछा लेकर के लोग नहीं चलेंगे, अगर चलना होगा तो हरा टोपी पहनकर चल सकते हैं। नहीं, इस तरह की जो मीटिंग हुई थी तो उस गमछा को जो मुरेठा जो बांध देते हैं, कमर में जो बांध लेते हैं, उस चीज़ को ये काम नहीं करना है। तो ये पिछले मीटिंग जो हम लोग का हुआ था उसी में निर्णय लिया गया था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का वन मैन शो चलता है पूरे बिहार में। वो अपने आगे किसी को पसंद नहीं करते हैं और वो संसद है, भेजी हुई एक तरह से बी टीम है। इसे स्पष्टता यही दिखती है, इसे साफ झलक रहा है कि ये सिर्फ राजद को ही टारगेट करने के लिए आ गया है। क्या बुराई है? भगवान करे कि उनको शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी भेज दे या जदयू भेज दे। तो अगर लालू डेरा पंचायत है, लालू डेरा में एक हॉस्पिटल का निर्माण होगा, पहले से वहाँ है लेकिन जर्जर अवस्था में है, तो उसको तोड़ के नया निर्माण होगा। और बिहिया ब्लॉक में आपको तियर और कटिया जो गांव है और कल्याणपुर। तियर में पुलिस नहीं था। बिहार की राजनीति में कब उथल पुथल हो जाए ये किसी को पता नहीं चलता है। नीतीश कुमार कब किधर चल जाएंगे लोग सोचते रह जाते हैं और उनको जो करना होता है वो कर लेते हैं। के लिए बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे हैं, उसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विधायक राहुल तिवारी जी। मैं सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि अभी जो एक मुद्दा छाया हुआ है, आप भी देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने गए थे, उसके बाद से अब ये कयास एक बार फिर से लगाए जाने लगे हैं कि फिर से बिहार में परिवर्तन हो सकता है। अब तेजस्वी जी किस लिए मिलने गए थे ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन अब मीडिया में ये चल रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है फिर से कुछ बातें हो, लेकिन मेरे समझ में इस तरह की कोई बातें नहीं है। कुछ हो सकता है कोई कारण से, या सरकार का कोई काम हो, या तेजस्वी जी का कोई व्यक्तिगत काम हो, या किसी सिलसिले में मिले होंगे, और इसके बाद इसके बारे में उतनी जानकारी हमको नहीं। लोग कह रहे हैं कि आज फिर नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं है, पता नहीं कब क्या कर दें। ये तो बात सही है, नीतीश कुमार जी भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि 2-3 बार वो इधर से उधर कर चुके हैं। तो उनकी जो बातों की जो वजन होता है उसमें तो कमजोरी आई है, क्योंकि लोग भरोसा नहीं करते हैं दल बदलने के लिए। मतलब दल क्या, कब उधर जाएंगे कब इधर आएंगे, इसकी कोई गारंटी हमको लगता है खुद मुख्यमंत्री जी भी नहीं दे सकते। जेपी नड्डा आए थे, बोले कि अब नहीं जाएंगे, 2 बार गलती हो गई है, अब तीसरी बार गलती नहीं होगी। अब क्या करेंगे, इसकी पिछले बार भी बोल रहे थे कि हम मर जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, बोल ही रहे थे, या के सामने न्यूज में सब जगह आया ये बात। उसके पहले भी बोल रहे थे जब हम लोग की सरकार चुनाव में थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। उसके बाद आए, उसके बाद हम लोग के साथ चुनाव लड़े और चले गए, फिर आए तो कहे कि मरना पसंद करूंगा लेकिन जाऊंगा नहीं, फिर वो चले गए। तो ऐसे व्यक्ति पे क्या विश्वास करेगा कोई। एक खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव हरा गमछा पर बैन लगा दिए हैं कि अब हरा गमछा लेकर के लोग नहीं चलेंगे, अगर चलना होगा तो हरा टोपी पहनकर चल सकते हैं। नहीं, इस तरह की जो मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया था कि क्योंकि पिछले चुनाव में एक जगह 2 जगह देखा गया कि कोई विरोधी दल के भी जो लड़के हैं लेके आ गए, व्यक्तिगत टिप्पणी की गई जिससे पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। इससे बचने के लिए हुआ है कि गमछी लेके लोग घूम रहे हैं। मेरे समर्थक भी हो सकते हैं या मेरे समर्थक नहीं भी हो सकते हैं, जो विरोधी दल के भी हो सकते हैं। तो एक प्रोपेगेंडा नहीं हो समाज में, इस तरह का एक हुआ कि अनुशासन तरीके से रहा जाए, अनुशासित तरीके से रहा जाए। तो टोपी लगा के आप लोग चलिए, बैच लगा के चलिए। गमछा को जो मुरेठा जो बांध देते हैं, कमर में जो बांध लेते हैं, उस चीज़ को ये काम नहीं करना है। तो ये पिछले मीटिंग जो हम लोग का हुआ था उसी में निर्णय लिया गया था। अब ये कह रहे हैं, मगर बीजेपी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि लालू युग समाप्त करना चाह रहे हैं, वो अपने हाथ में आरजेडी का कमान लेना चाह रहे हैं, इसीलिए सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जो ये सिंबल मिला हुआ था लालू यादव से मिला हुआ था। नहीं, गमछी कोई खराब चीज़ नहीं है, गमछी तो लेके गांव देहात में प्रचलन है, लोग लेके चलते ही हैं, पार्टी का नहीं है। और गमछी गांव देहात में कई तरीके से काम आते हैं, तो गमछी लेके चलना उसका कोई खराबी नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग लोग किए हैं। आप देखे होंगे चुनाव में, संसदीय चुनाव में इस तरह की घटना आप देखे होंगे, वहाँ जो चुनाव था जमुई में हुआ था और कई ऐसी और भी जगह घटना देखी गई। इस चीज़ को बचने के लिए ये निर्णय लिया गया है और ठीक है, ये निर्णय कोई गलत निर्णय नहीं है।
तो बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि अखिलेश यादव जिस तरह से जीते जी मुलायम सिंह यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिए और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, वही करने के चक्कर में है तेजस्वी यादव। ऐसा नहीं है, अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और बहुत अच्छे से पार्टी को चला रहे हैं। और इसमें स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को उनके लिए तो बहुत प्राउड की बात है कि अखिलेश जैसे बेटा जो है उनको मिला। और ये साबित कर दिया अखिलेश जी ये संसदीय चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ का बेस मान के चलिए कि एक उत्तर प्रदेश है, वहाँ धराशाही हो गई भारतीय जनता पार्टी। तो अखिलेश में कोई कमी नहीं है, जनता उन पे विश्वास, अखिलेश जी पे विश्वास करती है। और इसी तरह बिहार में भी जो है तेजस्वी जी पिछला चुनाव जब लालू जी नहीं थे तो लगभग हम लोग की सरकार बनते बनते रह गई। तेजस्वी जी चुनाव लड़े जो, तो वो भी दिखा चुके हैं कि नहीं, हमें भी जनता के बीच में मेरी ताकत है अपनी, वो बना चुके हैं। इन लोग घबरा रहे हैं कि लालू जी के बाद, इन लोग को लगा कि लालू जी के बाद भी पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो देखे कि नहीं तेजस्वी जी उस चीज़ को आगे बढ़ा लिए हैं, तो इन लोग को हमेशा डर लगा रहता है। तो आपस में बदनाम करने की कोशिश की जाती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं भोजपुर जिले में, तमाम योजनाओं का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं, जिसमें शाहपुर में भी एक लालू ड्रा में स्कूल है और शाहपुर में यहाँ पर थाने में 20 बेड का बैरक है महिला सिपाही को लेकर। तो वहीं पर सुदामा प्रसाद जो आरा के सांसद हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको मिलने नहीं दिया गया, यहाँ तक कि वो गुलदस्ता लेकर के खड़े रह गए और इंतजार करते रह गए कि हम मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे, ये भी नहीं कर पाए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का वन मैन शो चलता है पूरे बिहार में, वो अपने आगे किसी को पसंद नहीं करते हैं। और वो संसद है, पार्लियामेंट्री क्षेत्र के यहाँ के संसद हैं आरा के। निश्चित तौर पे आरा में जब आए हैं ज़मीन पे तो सांसद को वहाँ रहना चाहिए था प्रोटोकॉल के भी हिसाब से। अगर ऐसा नहीं किया गया है तो उनकी जो तानाशाह रवैया है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो झलकता है। तानाशाह है नीतीश कुमार। बिल्कुल है, वन मैन शो है, जब मर्जी आता है वो काम करते हैं। अगर कोई बुराई उनमें कमी दिखाती है तो वो उनको अच्छे नज़रिए से नहीं देखते हैं। तो ये जो नहीं मिलने देना या अधिकारियों के द्वारा धक्का दिलवा देना, या जिस जगह जा रहे हैं कम से कम होना चाहिए कि भाई यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के विधायक हैं, उन लोगों से मिलना चाहिए या समस्या जो भी बताए सुनना चाहिए। ये तानाशाह रवैया है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था ये सही नहीं है। एक प्रशांत किशोर का नाम सुने होंगे, आप देखे भी हैं कि रणनीतिकार है, तेजस्वी यादव को चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है, मेरा मुकाबला एनडीए से है, आरजेडी से नहीं है, इंडिया गठबंधन से नहीं है। अब तो देखिए नई नई पार्टी प्रशांत किशोर जी बनाए हैं, जरूर अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करेंगे। लेकिन ये जनता भी जानती है, सभी लोग जानते हैं कि लड़ाई दो ही पक्ष में होगी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए है या इंडिया गठबंधन। तीसरा कौन अभी संभावना बिहार में नहीं दिख रही है। मुस्लिमों से बापू सभागार भर दिए थे, अभी तक ऐसा हुआ नहीं, देखा नहीं गया। भरना और वोट में तब्दील करना दोनों में अंतर है। उनपे पास क्या ऐसी योग्यता है कि वो वोट ले लेंगे आज के दिनों में, कि मुस्लिम सारे वोट उनको जाके देंगे। तो कह रहे हैं कि 40 सीट देंगे मुस्लिमों को। 40 सीट लेने से क्या होगा? इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी को कमजोर नहीं करके वो राष्ट्रीय जनता दल को या इंडिया गठबंधन को कमजोर करना चाहते हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की वो टीम है भेजी हुई, एक तरह से बी टीम है। इसे स्पष्टता यही दिखती है, इसे साफ झलक रहा है कि ये सिर्फ राजद को ही टारगेट करने के लिए आ गया है, भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने के लिए। इतने बेवकूफ मुस्लिम मतदाता नहीं है कि इनके बातों में आएंगे। आरजेडी के साथ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। एक सवाल ये है कि मतलब मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो चुनाव यहाँ से लड़ेंगे, जो एमएलसी श्रीभान सिंह कुशवाहा है। आपको कहीं भी कुछ भी होता है तो घुमा फिराकर आप पे जरूर सवाल खड़ा करते हैं कि वो कहाँ सवाल करते हैं, शून्यकाल में सिर्फ सवाल करते हैं, उनको ये पता नहीं है कि कहाँ कहाँ सवाल करना है। क्या वो शाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है? हम तो चाहते हैं कि लड़ जाए, इसमें क्या बुराई है। भगवान करे कि उनको शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी भेज दे या जदयू भेज दे, तो अगर ऊपर वाले की कृपा होगी तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। मेरे लिए तो अच्छा है। और हम व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं करते हैं, आज तक उन पे कभी हम उंगली नहीं उठाए कि उनको क्या आता है क्या नहीं आता है।
अब उनके मन में क्या चल रही है, वो क्या सोच के बोल रहे हैं वो जानेंगे, लेकिन उनकी हर बातों का जवाब देना हम मुनासिब नहीं समझते। एक आखिरी सवाल है, सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे पंचायत है जहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए टेंडर हुआ है। हाँ, इसमें हम लोगों से लिस्ट मांगा गया था, जिसमें हम लोग 7 जगह लिख के दिए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो देख रहे हैं, जो टेंडर निकला है वो शाहपुर ब्लॉक में एक लालू डेरा पंचायत है। लालू डेरा में एक हॉस्पिटल का निर्माण होगा। पहले से वहाँ है लेकिन जर्जर अवस्था में है, तो उसको तोड़ के नया निर्माण होगा। और बिहियां ब्लॉक में आपको तियर और कटिया जो गांव है, और कल्याणपुर। क्या तियर में पुलिस नहीं था? तियर में उप स्वास्थ्य केंद्र की जो स्वास्थ्य सेविका रहती हैं, वो किराए के मकान में लोग रह रहे थे। तो वैसे जगह देना था जहाँ किराए के मकान में रह रही हो, या भवन कोई जर्जर हो गई है उसका हो। तो तियर में भवन नहीं था, तो पहली बार वहाँ स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होगा। कटिया में भी वही हालत थी, और कल्याणपुर में भी वही हालत थी। कटिया में दिखाया हुआ था कि प्राइवेट में चल रहा है। हाँ, इसीलिए बता रहे हैं कि किराए पे चल रहा था, तो वहाँ भवन नहीं है, वहाँ भी भवन बनेगी, और कल्याणपुर में भी, वहाँ भी प्राइवेट में। जी जी। तो बाकी और भी जो हम लिखे थे, जैसे दामोदरपुर हो गया, लछूटोला हो गया, और बीरपुर हो गया, तो हम फिलहाल ये टेंडर हुआ है, ये 3 जगह नहीं हुआ है, तो उसकी जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन शायद ऊपर से आया कि 6 ही जगह निकालना था, क्योंकि हम लोग जो रिकमेंड करते हैं उसके बाद चयनित करना आगे विभाग का काम होता है। तो विभाग ने कुछ, या हो सकता है ज़मीन के एनओसी नहीं आया होगा, या किसी कारणवश वो रुक गया हो, लेकिन भविष्य में जो है उसको भी हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, कहाँ-कहाँ हॉस्पिटल के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं, ये कौन-कौन से पंचायत में बता रहे थे, और कुछ भी हो सकता है बिहार में जब भी मुलाकात होती है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की, तो मगर नीतीश कुमार कह रहे हैं जैसे ही जेपी नड्डा आते हैं बिहार में, और उसके बाद नीतीश कुमार कहते हैं कि 2 बार हमसे तो गलती हो गई है, तीसरी बार गलती नहीं होगी। देखते हैं, नीतीश कुमार तो हर बार कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं मगर गलतियाँ कर ही देते हैं। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।